हर मिल खातिर हो मिल जी खातिर बेकरार चाहे होला वाह, क्या बात। खातिर बेकरार चाहे होला कि प्यार लोगवा बीमार चाहे होला। गोरी धीरे धीरे लांगा हटावन, ठीक है, ये एक गाना है मुन्ना भाऊ का, ठीक है। नंबर ले लो ये राजा, ठीक है। दूसरा गाना पिचकारी सटा के, ठीक है, ये पिचकारी सटा के आप गा रहे हैं गोरी धीरे धीरे लांगा हटावन, ठीक है। और मुन्ना क्या गाते हैं, मुन्ना गाते हैं दिल्ली के सरकार बबुनी। ये बड़ा अच्छा गाना लगा था, ये हमको सुनाइए। ये दिल्ली के सरकार बबुनी हमने सुना था अभी गाना, ये सुनाइए हमको। ये गाना 2011 में ही गाए थे हम। और छोड़िए ना कब गाए थे, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। आपने गाया, हमने सुना, और हमने सुना मतलब कि हम सुनाना भी चाहेंगे और लोगों को। तो गाने पे आता हूँ। और ओढ़निया कहवा छोड़ के लू फैशनदार बबुनी, बाया बाया छोड़ के लू फैशनदार बबुनी, ओढ़निया कहवा छोड़ के लू फैशनदार बबुनी, कि तोहके बचा न पाए हो दिल्ली के सरकार, दिल्ली के सरकार दिल्ली के सरकार बबुनी, ओढ़निया कहवा छोड़ के लू। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर न्यूज़ 24 और अभी हम जुड़ेंगे एक भोजपुरी के कलाकार, फनकार, काफ़ी अच्छा वो मतलब कि गाते हैं, सिंगर हैं भोजपुरी के। तो जुड़ने की मैं उनसे कोशिश कर रहा हूँ। जी जी देवराज जी कैसे हैं? एक मिनट नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। एडजस्टमेंट में काफी टाइम गुजर गया। नहीं तो कर रहा था ना। नहीं, थोड़ा कभी कभी रिफ्रेश वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बहरहाल कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम तो खैर जैसे थे वैसे ही हैं, ठीक है। मैं आपसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू करूंगा आज। बड़े दिनों से कोशिश थी मेरी आपसे जुड़ने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। वो किन्हीं कारणों से जो है सो स्थगित था। कैसा चल रहा है आपका गाने बजाने का काम? कोरोना काल में आप देख ही होंगे कैसा चल रहा है। नहीं, हम तो देख ही पा रहे हैं, वेबसाइट वगैरह के माध्यम से हमको आपकी अपडेट्स मिलती रहती है, और फेसबुक वगैरह के माध्यम से मैं आपको देखता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ। काफी अच्छे आपके गाने हमने पर्सनली भी सुने हैं, तो काफी अच्छा आप गाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि कुछ सुनाएं, आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ सुनाएं। वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरी क्लासेज चल रही है, तो मैं एक मिनट का समय जी। हाँ, और वैसे हमारे दर्शक क्या पसंद करेंगे, भोजपुरी से इंग्लिश ऐसा कुछ है? सब कुछ सुनना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ हिंदी भाषी प्रदेश के सारे दर्शक लोग जुड़ते हैं, तो वो लोग सब कुछ सुनना पसंद करते हैं। और सभी लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और इन्हीं क्षेत्रों के क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं। हिंदी तो पूरी भारत में चलती ही है, टूटी फूटी सी सही, लेकिन चलती है।
तो भोजपुरी भी चलती है, कोई ऐसा नहीं है कि भोजपुरी का भी काफी अच्छा नाम है। और अभी के दिनों में जो चीजें, जो बदलाव जो आया है भोजपुरी का, भोजपुरी में काफी चीजें बदली है। और जैसे कि अभी पवन सिंह का अगर गाना अगर सुने, सोनू निगम वाला छठ वाला, या फिर पानी पानी जो वो क्या नाम है उनका, अक्षरा सिंह, और वो उनका जो गाना है क्या नाम है उनका, अभी जो विवादित जो थे नेपाल में भी उनकी कुछ गाड़ियां फूंक दी गई थी। तो सब कुछ सब अब ग्लोबल हो चुका है। भोजपुरी बिकम्स ग्लोबल। इट्स नॉट, कहने का सेंस है मुन्ना वो कि ये मतलब कि कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं रह गया है। और लॉलीपॉप पे तो अंग्रेजी लोग भी नाच रहे हैं, तो हम लोग तो खैर भाई, तो आप देख भी रहे होंगे कि लॉलीपॉप गाने पे किस तरीके से अंग्रेज लोग भी नाच रहे थे। कई सारे वीडियो इस तरह के देखने को मिले, पता नहीं कितना सच कितना झूठ, लेकिन ऐसा कुछ देखने और सुनने को मिलता है। सानिया मिर्जा के नथुनी यहाँ जान मारे ले, इस तरह के जो गाने हैं सो काफी ज्यादा पॉपुलर है हमारे इस बेल्ट में। तो वो कुछ भोजपुरी भी हो जाए। आपको तो बता दें कि भोजपुरी एक सबसे साफ सुथरा और इज्जतदार भाषा मानी जाती है। बिल्कुल 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 शब्द ऐसे शब्द है कि इसमें बिल्कुल एक दूसरे का सम्मान भरा शब्द है। आप किसी से बिल्कुल बिल्कुल कहा जात बानी, काहला जात बानी, का करत बानी, बिल्कुल बिल्कुल कई प्रकार बिल्कुल अलग है, अलग है। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल बिल्कुल 100%। आज भोजपुरी से ही हमारे बड़े महानायक उदित नारायण जी और जी जी, मोहम्मद अजी साहब, सब लोग भोजपुरी में रूबरू हुए हैं। बिहार की स्वर कोकिला, जी बिल्कुल ये सब बिल्कुल समझी की आदर्श हैं। और मैं जी इन्हीं के रास्ते पे चलता हूँ, उनके माध्यम से कुछ सुनने को मिलता है। जी मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू आप इस तरह के, अब देवराज मुन्ना जो है एक ब्रांड बन चुके हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मुन्ना जी को मेरे ख्याल से भोजपुरी जगत में सभी लोग पहचानते हैं और जानते हैं, बाय नेम बाय फेस और सब कुछ, सब तरीके से काफी स्ट्रगल भरा आपका दौर रहा है। इसलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन अभी नहीं देना उचित समझता हूं, क्योंकि अब आप को आपकी जानकारी जो है सो आपकी जो प्रतिष्ठा है और आपको आपके जानने वाले जो लोग हैं वो काफी सारे हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर कॉपीराइट क्लेम आया और वो टर्मिनेट हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह के कॉपीराइट क्लेम में आप फंस चुके हैं। बहरहाल कुछ सुनाइए आप। हर मिल खातिर हो ये भोजपुरी के ही सबसे शुद्ध और सुंदर गाना है। मिले खातिर बेकरार काहे होला, क्या बात, खातिर बेकरार काहे होला, कि प्यारी लोगवा बीमार काहे होला, क्या बात है, क्या बात बीमार काहे होला, कि प्यारी नहीं जानेला गोरीबा की करिया, जाके जाना दिल के भितरिया, परिया किन्हीं मन दिहली हो, हर मन दिहली बेकार काहे होला, हर मन दिहली बीमार काहे होला, लोगवा बीमार काहे होला, प्यार में लोगवा बीमार का है। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत 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 बढ़िया उम्दा गाना आपने गाया। मुन्ना वो कुछ आप अपने बारे में बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कैसे आपने इस भोजपुरी के मतलब कि संगीत के क्षेत्र को कैसे चुना। और सबसे पहले ये दर्शकों को बताएं कि कहाँ से आपकी बॉर्न एंड बॉटअप, कहाँ से आपकी स्कूलिंग वगैरह हुई, आपका जो बाल्यकाल है और युवावस्था तक जो आप पहुंचे। तो मुन्ना कौन है ये मुझे आज जानना है और दर्शकों को बताना भी है कि आखिरकार मुन्ना कौन है। आप अपना जरा बताएं कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई। सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा आपसे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं बिहार का मूल निवासी हूँ। भारतवर्ष में बिहार का मूल जी। निवासी और बिहार के पटना जिले जी। में एक मसौढ़ी प्रखंड है, वहाँ पंचायत टिहरी के गोपालपुर का रहने वाला हूँ। जी। मैं गोपालपुर का रहने वाला हूँ, पंचायत टिहरी। जी। और मेरी जी। इस स्कूलिंग वगैरह, हाँ, स्कूली शिक्षा भी गांव से ही हुआ। माध्यमिक विद्यालय से, सरकारी विद्यालय से मैं पढ़ाई किया। जी। जी, ठीक है। ये कुछ भी बहरहाल मैंने 1 साल 2 साल प्राइवेट भी किया था बचपन में, पर वो ज्यादा नहीं रहा। तो मैं जब स्कूल लाइफ में 5वीं क्लास में था तो जी। एक संकुल का कार्यक्रम होता है स्कूल द्वारा, जिसमें बाल मिलाप बोलते हैं, बिहार सरकार का एक आयोजन है। तो बाल जी। मिलाप मैंने तो भाग लिया था गाने में। और इसी जी। दौरान मेरा गायकी में था, मैंने गाने के लिए मैंने भाग लिया था। उसमें छोटे थे हम, उतना समझ नहीं था, बट जी। भरत शर्मा जी का हम गाना सुनते थे, मियाँ के दाल मियाँ। जी। हाँ, जो भरत शर्मा व्यास जी हैं, उनका मियाँ के दाल मियाँ, उसमें एल्बम आया था, काफी हिट बज रहा था। तो उनके एक गाने में याद किया था क्योंकि हमको गाना था शो में। तो इस दौरान मेरी गायकी चलते रही और मैं उस शो में जब गाने गया, इतना मैंने समझिए कि सुबह से मैं किया उस शो के लिए, मुझे मौका अब मिलेगी। संगीत की शिक्षा, ये तो आपने बता दिया मुन्ना जी कि आप गोपालपुर के रहने वाले हैं और मतलब कि वहां से आते हैं, लेकिन जो म्यूजिक का कहीं से शिक्षा ग्रहण आपने किया है या फिर नेचुरल सिंगर है, ये बताएं लोगों को कि कहीं से आपने ये म्यूजिक की शिक्षा दीक्षा ली है। म्यूजिक का शिक्षा तो बता दें कि व्यक्तिगत में जो ये संगीत का सिर्फ अलंकार तक दिए थे मेरे गांव के जी। सत्येंद्र कुमार संगीत। आवाज आपकी उतनी दुरुस्त नहीं सुनाई पड़ रही है। 10 मिनट इसको ऑफ कर लीजिए। इको बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आवाज जा रही है? हाँ, अब एकदम साफ आ रहा है, अब एकदम आपकी आवाज साफ हो गई। मैं बता दूं कि मैंने बस अलंकार की प्रैक्टिस किया हारमोनियम पे, सारे गामा पध निसा जो होता है, और संगीत की जानकारी लिया अपने गांव के ही गुरु हैं सत्येंद्र कुमार संगीत जी। आपने सुना होगा उन्हें, हर टीवी चैनल जी बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल सुना है, बिल्कुल सुना है। मेरे घर के पास के हैं, तो बचपन में जब भी वो पटना से घर आते थे तो जब उनके पास हारमोनियम बजते देखता था तो मैं चला जाता था उनके घर पे। मतलब कि बचपन से ही आपका रुझान रहा संगीत के प्रति? संगीत के प्रति रुझान अच्छा रहा। और कहा जाता है कि बापे पुत्र प्रापत घोड़ा कुछ ना था थोड़ा थोड़ा। मैंने बाद में पता किया कि यह गुण हम में कैसे आया, आखिर संगीत का गुण कैसे आया। तो हमारे दादा ने बताया कि पहले हम भी नाल बजाया करते थे, पहले वो नाल बजाया करते थे, तब लगा जितने भी परिवार हैं वो सारे डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, कोई मास्टर है, और हम गायक कैसे बन गए, मैंने गायक विद्या में कैसे आ गए। खुद अपने आप से सवाल किया। तो इसके लिए मैं जानकारी लेने के लिए अपने दादा से पूछा। तो दादा बोलते थे कि पहले गांव समाज में हम बजाते थे नाल और अच्छा वादक थे। तो मुझे खुशी हुई कि अच्छा जो कहावत है बापे पुत्र प्रापत घोड़ा वाला,
वो मेरे से गया है। मतलब कि आप अपने मतलब कि विरासत को लेके चल रहे हैं कि आपके घर में भी जो आपके जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी गाने बजाने का शौक रखते थे और उसी को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मैं समझ पा। पर ये मुझे मालूम नहीं था ना कि मेरे घर में ऐसा होता था पहले। जी, आपको मतलब कि आपको जब हो गया मतलब कि तब आपको पता चला कि मेरे घर में भी जो है सो लोग हैं गाने बजाने वाले, मतलब कि लोग संगीत से में रुचि रखने वाले लोग हैं, ऑलरेडी हैं। तो मुन्ना बाबू, ये जो अभी तक का जो आपका जो सफर रहा, ठीक है, अभी तक का जो मैं सफर देखता हूँ, बीच में आप मतलब कि काफी कुछ उतार चढ़ाव भरा रहा, हमने आपको बड़े करीब से देखा है। तो ये यहाँ तक जो पहुंचने की जो जर्नी है उसके बारे में कुछ दर्शकों को बताएं, ये जर्नी आपकी कैसी रही? जर्नी जैसा कि आपने बताया कि उतार चढ़ाव रहा, ये सही बात है कि मैंने कई रातें कहीं कहीं गुजारा, कहीं दिन बिताया, कहीं खाने को लेके सोचना पड़ा सफर में। तो जर्नी अगर याद आती है तो थोड़ा सैड होना पड़ता है, रोना पड़ता है, क्योंकि एक कलाकार बनने के लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ा हमें, लोगों से, समाज से, घर से। आज भी सुनना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं सफल हूँ गायकी में, अभी बहुत स्ट्रगल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2011 में एल्बम के दौर में आया, बीच में बहुत सारे परेशानियां आई। जब मेरा पहला एल्बम हुआ उसमें काफी नुकसान गया, क्योंकि गाने बच चुके थे, गाने मेरा बचे थे। उसमें मेरा मुन्ना पंडित के नाम से गाना आया करता था एल्बम में जी। और देखिए कि हाल कैसे हुआ, जिसमें हम गाना गाए थे उसमें एल्बम का सीडी आता था। हेलो, आवाज आ रही है? एल्बम का आ रही है। तो सीडी अच्छे माने सेल होने पे इनकम आती थी जी। सीडी अच्छे सेल हुए थे, बीच में कुछ बिचौलिए लोग ना सीडी को पायरेसी कर दिए, हमारे पास पैसे आना बंद हो गए। तो फिर जो हमने पैसे लगाए थे कर्ज वर्ज लेके, वो काफी घटे हुए चले गए। तो हमने 5 साल लगातार गाना ही छोड़ दिया, एल्बम वगैरह। फिर जब यूट्यूब का क्रेज आया तो कुछ म्यूजिक चैनल ने हमें मौका देने लगे हैं। अभी हाल में देखोगे कि वेब म्यूजिक से एक मेरा गाना आया है जी, भोजपुरी का कमर लचके करके। तो ये जी, कमर लचके जी। तो ये मुझे ऑफर किया गया था बनारस से, वेब म्यूजिक के संयोजक अजीत भोजपुरिया जी। खैर ऐसे बहुत सारे एल्बम ऑफर किए गए, जैसे 20 सीरीज है पटना में, 20 म्यूजिक गौरी, उन्होंने भी मुझे कई एल्बम गाने गवाए यूट्यूब के लिए। और इसी तरह से धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं। मैंने कई फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है भोजपुरी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो एक हिंदी सिनेमा में भी आप बता रहे थे कि किसी में कुछ आपका कोई रोल वगैरह था, कुछ दिनों पहले आपने बताया था, वो क्या था मामला? जैसे पहले कोरोना सेशन में अप्रूवल हुआ था मेरा तरकीब जो हिंदी फिल्म आती है, अरविंद तिवारी भैया हैं लखनऊ से, मुझे अप्रूवल किया फिल्म के लिए। तो जी, बीच में 2 महीने 4 महीने के लिए लॉकडाउन हटा, तो फिल्म के लिए सुचारू रूप से तैयारी होने लगा, फिर लॉकडाउन आ गई। इस वजह से जी बिल्कुल अभी काम रुक गई है। अब जब अभी काम रुका हो जी, मतलब कि अभी काफी ज्यादा मतलब कि फिल्मी जगत पे भी कोरोना का ये दंश झेलना पड़ रहा है। और बीते 3 सालों से जो चीजें जो हो रही हैं, बार बार कोरोना का लहर जाता है फिर चला आता है, कभी ओमिक्रॉन बन के आता है, कभी डेल्टा बन के आता है, कभी पता नहीं क्या क्या वेरिएशंस हो रहा है कोरोना में भी। कोरोना का भी नाम जो है सो काफी माने कि लगता है कि सम्मोहित करने वाला नाम है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बहरहाल तो कोरोना है माँ बनकर, अब उसके बेटे का नाम तो अलग होगा ना। हाँ, जैसे कि अभी हमने आपका देखा था, बहरहाल
ये तो कोरोना बरोना चलता रहेगा। आपका भी देख रहा था कुछ अवार्ड वगैरह भी आपने अभी जीता है, कहीं से आपको मिला है कोई अवार्ड वगैरह, किसी ने आपको पुरस्कृत किया है, वो किस संदर्भ में था वो अवार्ड, उसके बारे में कुछ बताएं। जैसे बहुत सारे ब्लड डोनेशन संस्था जो है बिहार के, जी जी सॉन्ग के लिए, हिंदी ट्रैक सॉन्ग के लिए बुलाते हैं गाना गाने के लिए। जी वहाँ पे जब अच्छे प्रस्तुति करते हैं तो उसके लिए मुझे सम्मानित करते हैं। जी अभी हाल में सबसे फेमस रहा सेहान एक जगह है वैशाली जिला में, तेहरा कला में, उन्होंने हमें सम्मानित किया। उसके बाद पटना में भी कई संस्था ने हमें सम्मानित किया है। और हाल में सबसे एक मिनट बड़ा सम्मान बिहार सरकार से, बिहार सरकार के हाथों संस्कृति मंत्री आलोक रंजन सर, वो था राइजनिंग स्टार अवार्ड शो, दिल्ली की संस्था है जी, काजल मैम जी। हाँ, तो इस तरह से लगभग इस कोरोना काल में ही 8 से 9 अवार्ड मिल चुका है, सम्मानित हो चुके हैं। अभी हाथ में गोंडा से भी। क्या बात है, क्या बात है। तो देवराज जी, मेरा सवाल यहाँ पे ये उत्पन्न होता है और मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि इतना ज्यादा अवार्ड मिलने के बाद, इतना कुछ आपके साथ चीजें होने के बाद भी आप इतने सहज कैसे रह पाते हैं, इतना मतलब कि शांत, इतना मतलब कि मुझे नहीं लगता है कि घमंड ने आपको कहीं छुआ भी है। ठीक है, इतनी शोहरत आपने इतनी कम उम्र में प्राप्त कर ली है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बंदे में कहीं से भी एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति मुझे देखने को मिलता है देवराज के अंदर। तो ये कैसे मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि वासुदेव कहते हैं कि धन आएगा तो घमंड भी आएगा, तो घमंड लेकिन देवराज में देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कारण है देवराज जी, बताइए हमको, और दर्शक भी जानना चाहेंगे। कि मैं एक जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ लड़का हूँ, जी, परिवार में जन्मे हुए एक जेन्युइन पर्सन हूँ। मैंने देखा है अपने नजर से लोगों को बढ़ते हुए कि किस तरह से बढ़ते हैं और फिर अपने आप को बदल लेते हैं। पर जी, अगर मैं बदल लूं तो मेरे माता पिता को भी कष्ट होने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी पढ़ाई के क्षेत्र में अगर कोई NIT करते हैं, उनके बेटा विदेश चले जाते हैं जी, सबसे ज्यादा कष्ट होता है माता पिता को। बिल्कुल, माता पिता को कष्ट होता है, बिल्कुल होता है। हम ये नहीं चाहते कि आज माने उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सहयोग से आज कलाकार हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हमसे उनको सुख ना हो। हम हर पल अपने मम्मी पापा के साथ बिताते हुए और जितने भी हमारे भगवान स्वरूपी श्रोता हैं उनके बीच रहते हुए जी मैं नाम कमाना चाहता हूँ। बहरहाल जब एक स्टार लेवल लगती है तो फिर ऑटोमेटिकली जो हमारे श्रोता होते हैं वो खुद सुरक्षा में जाने के लिए बोल देते हैं। पर अभी जी बिल्कुल, अभी के मायने में मेंटेन करना बहुत आसान हो गया। कोरोना काल में खास कर आओ मास्क लगाइए, किसी के पहचान में ना आइए। मास्क लगाइए, किसी के पहचान में ना आइए, एक बड़ा अच्छा स्लोगन दिया है। पिछले दिनों एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी था कि भाई हेलमेट लगाइए और माने कि गर्लफ्रेंड से भी बचिए जो एक्स वाली है, और अभी वाला जो होगा वो माने कि जो बॉस वगैरह जिसको गाली दे के आए थे उससे ही बचिए भाई, बड़ा सुरक्षा है। हाल में एक विद्या एजुकेशन का मैं कम्बल वितरण में गया था मसौढ़ी में जी, तो वहाँ जी मेरा क्षेत्र है, हर लोग हमको जानते हैं लगभग। तो वहाँ गया तो कुछ लोग कंफ्यूज हो गए कि देवराज ही हैं कि कौन है। उन्होंने बोला कि भाई मास्क हटाइएगा तब तो जाने कि आप कौन हैं। हम बोले कि मास्क हटाइए और पहचान बढ़ाइए वाला बात मत कीजिए, मैं देवराज ही हूँ। मतलब कि मास्क हटाइए, मतलब कि देवराज मास्क के इस दौर में और कोरोना के इस दौर में मतलब कि सबको बताना पड़ रहा है कि हम देवराज हैं, हम शुभेंदु हैं, या फिर ये चीजें जो है जो काफी ज्यादा हो गई है। कोई किसी को मतलब कि काफी ज्यादा पहचान वाली जो समस्या है वो चीजें हो रही है। बहरहाल मुन्ना जी, अभी ये बताइए कि ये भोजपुरी जो इंडस्ट्री है इसमें जिस तरीके से जो अभी जो विवादों का जो दौर जो चला था, अभी हाल फिलहाल में जो विवाद जो हुआ
खेसारी लाल यादव और पवन सिंह और अक्षरा सिंह भी बीच में कूद गई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इस तरीके का छीछा लेबर जो इंडस्ट्री में चलता है, इस पे आपका क्या टेक है और आप इसको कैसे देखते हैं? इसमें देखने वाली बात तो साफ जाहिर होती है। पहले तो मैं मानता हूँ कि जब ये दोनों स्टार्स, मुन्ना एक मिनट, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूं। और मैंने किसी भी दूसरे व्यक्ति से या फिर राजनीतिक जो लोग जो सरोकार रखते हैं उन लोगों से इस तरह का सवाल नहीं किया है, क्योंकि ये फील्ड आपका है और आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। और भी लोग, अगर पवन भैया जुड़ते हैं या फिर खेसारी लाल यादव जी जुड़ते हैं, तो उनसे भी ये सवाल होगा कि ये छीछा लेबर काहे चल रहा है भाई? ये इस तरह का छीछा लेबर, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, और मतलब कि ये चीजें जो हो रही हैं, इसको मुन्ना कैसे देखते हैं? अब मैं विवाद मुद्दे पे तो ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे पाऊंगा, बट इतना कहूंगा कि दोनों स्टार्स हैं, अक्षरा सिंह भी स्टार हैं। इन लोग को विवाद से पहले बचना चाहिए। मान लीजिए ठीक है, पवन जी ने स्टेज पे कुछ ऐसी अभद्र बातें कही तो इसको दबा भी, इंडस्ट्री दबा भी सकती थी। खेसारी जी उस पर जवाब नहीं देते तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। अक्षरा जी जवाब नहीं देते तो आगे नहीं बढ़ती। बट एक दूसरे को ईगो को देखते हुए इन लोग को ईगो हो गया कि अगर हम, वो ऐसे कह रहा है तो हम क्यों ना उस पर दबाव डालें, हम क्यों ना नहीं बोले। मतलब कि बार पलटवार का दौर जारी हो गया। तो अब हमारा कहना कि ठीक है, किसी गाने को लेके भी विवाद होता रहता है आजकल। तो आप लोग स्टार, तो आप लोग स्टार्स हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं सब, पवन भैया खेसारी भैया दोनों बड़े भाई हैं, और मैं उनसे सीखता हूँ। ऐसा नहीं है भोजपुरी क्षेत्र से, क्योंकि मैं नहीं हूँ, उनके गाने को ही सुनकर सीखता हूँ। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप स्टार हैं, आपको शोभा नहीं देता है गंदे गाने गाने के लिए। जी गंदा क्या और साफ क्या, उस पे तो मैंने एक लिखा भी है कि मुन्नी बदनाम हुई तो शीला जवान हुई। ठीक है, ये गंदा नहीं है। और भोजपुरी में ये कैसे गंदा हो जाता है? गंदगी, देखिए गंदगी, अगर दर्शक जो हमारा जो है, ठीक है, जो सुनना चाहता है वो सुनाने की कोशिश दर्शक की जाती है। अब क्या सुनना चाहता है दर्शक, बहुत सारे लोगों का इसमें अपना अपना मत है और अपनी अपनी राय है कि भाई ये नहीं सुनना चाहिए। अब एक गाना है कि तोरा माने कि हे चाची तोरा बेटी से हमारा प्यार हो गई, ठीक है, तो इस गाने को अभद्रता के, और उसके ये अभद्र गाना है या फिर अच्छा गाना है गाना? क्योंकि हमारे बिहार और यूपी में अगर किसी लड़की से कोई भी व्यक्ति अगर प्यार करता है तो ब्याह से पहले तो उसको चाची ना बोलता है, वो कुछ और बोलता है। अब इसको इस गाने को अगर इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो गाना अच्छा है, ठीक है, तो बड़ा सेक्सी लागत बारू, ठीक है, तो इस शब्द जो है, सेक्सी शब्द को, कामुक शब्द को बड़ा खराब कर दिया गया। और अभी क्या कहेंगे, बड़ा बन ठन के जात बारू, ठीक है, तो ये भी बात वही है, बात कहने का मर्म यही है, लेकिन बड़ा वो गंदा हो गया, ये अच्छा हो गया, कैसे हम डिसाइड करेंगे? कौन डिसाइड करेगा? हु इज गोइंग टू डिसाइड? ये ऑडियंस डिसाइड करेंगे या फिर मतलब कि तथाकथित जो पत्रकार डिसाइड करेंगे? डिसाइड कौन करेगा? पिछले दिनों हमने देखा कि टेम्पो में गाना बज रहा था भोजपुरी का, और एक चचा आए, अभद्र गाना बजा रहे हो, तो हमने उनको बड़ा जोरदार कहा कि सुनने में आपको अभद्र लग रहा है, इसमें क्या बचता है, हमको बताइए। हमने मर्म समझाया गाने का, आप चीजों को कैसे लिखना चाहते हैं। सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला, तो गाना में अभद्रता कहा है भाई? टिप्पणी है उनपे, ठीक है, ये जो टिप्पणी के नथुनिया जान मारेला को लेके विवाद, तो वो बाकी सानिया मिर्जा की थी ना। कुछ गाने देखिए, हाँ, कुछ गाने जो है, कुछ गाने जैसे कि गुड्डू रंगीला गाते हैं, या फिर कुछ छैला बिहारी टाइप जो सिंगर है, ये लोग बड़ा ही मतलब कि वो, और अभी जो एक भोजपुरी के स्टार है, वो कहते हैं कि हम ही ने सबको मने कि पढ़ाया है, वो सैया दही, हाँ, क्या रंग रसिया, पता नहीं क्या नाम है, तो वो कहते हैं,
हाँ राधे श्याम जी, वो कहते हैं बलिया में पकड़ के सैया मारो खोजा खोज, इसका वो मतलब कि कुछ इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से बताते हैं। तो ये सब मतलब कि जो अच्छा इंटरप्रिटेशन है हर गाने में, हर गाने का अच्छा क्या कहते हैं भावार्थ और बुरा भावार्थ। अगर शीला की जवानी देखें या फिर आपको उसका भी अगर देखें तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, ठीक है, या फिर किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, या फिर मुन्नी बदनाम हुई, ठीक है, तो मुन्नी कितने लोगों की भाई बहन बेटियां होंगी, या फिर शीला कितनी बहन की होगी। तो ये तो इस तरह का जो गाना जो गाता है, अब उसको अगर पर्सनली अगर लेंगे तो गाना खराब हो जाएगा। तो कैसे लेंगे गाना को, ये भी डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से भोजपुरी में जितने गंदे गाने नहीं है, उससे ज्यादा गाने तो बॉलीवुड में है, उससे भी ज्यादा गाने हॉलीवुड में है। तो गंदा और अच्छा ये तो दर्शक डिसाइड करेंगे और यूए सर्टिफिकेशन लेने वाले डिसाइड करेंगे। हम लोग कौन होते हैं? आपकी बात से सहमत हूँ। और क्योंकि बॉलीवुड में तो देश से भी हट के हैं, जो कि अभी भोजपुरी में उतना नहीं आया जी। गाने के साथ साथ जी से भी सेक्सी लुक में आते हैं। जी सेक्सी कहना गलत होगा, तो उसको मतलब कि सेमी पॉर्न बोलिए, ठीक है। सेक्सी तो अच्छा शब्द है, कामुक इज ए गुड वर्ड, लेकिन जैसे बर्न ठन के जात बारू, तो सेक्सी वर्ड को हम लोग बदनाम कर दिए हैं बोलचाल। सेक्सी का मतलब होता है कामुक। कभी कोई कामुक दिखता है, कभी कोई ब्यूटीफुल दिखता है, कभी कोई स्मार्ट दिखता है। दीज आर ओनली कॉम्प्लीमेंट। आपने जो वर्ड कही वही चीज कहना चाह रहे थे, बट उसको संभाल कर बैठ के बहुत लोग जी। सेमी पॉर्न को मतलब कि आधा वो सब काफी सारे कुछ हुए हैं। बहरहाल तो मुन्ना बाबू, आपने बताया कि भाई आपकी जो स्कूली शिक्षा दीक्षा है वो गांव से हुई, और अभी जो लेटेस्ट वाला आपका जो एल्बम जो आया है उसका कुछ सुनाए आपकी भाई, उसमें क्या है। और उसमें क्योंकि उस समय जो शुरू में जुड़े थे तो थोड़ा सा आवाज भी थोड़ा सा दर्शकों के लिए साफ नहीं आ रहा था, और अभी आपकी आवाज काफी साफ हो गई है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप मतलब कि कोई एक चलते चलते कोई नगमा सुनाए हमको, क्योंकि आपके बारे में और आपकी जो जर्नी है उसके बारे में, और बिहार का लाल जो है, बिहार का एक गरीब लड़का जो कि मतलब कि काफी स्ट्रगल के बाद एक मुकाम पकड़ता है। और मेरी शुभकामनाएं है कि और ज्यादा बुलंदियों को मुन्ना बाबू हासिल करे। लेकिन चलते चलते कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए बढ़िया वाला कुछ, मतलब कि जो आपने जो अभी गाया है एल्बम, कुछ आने वाले एल्बम्स के बारे में बता दें। जो कि इलाहाबाद में एक परिवंश फिल्म है, वहां बॉलीवुड सॉन्ग आ रहे हैं, 2 सॉन्ग आ रहे हैं जिसकी तैयारी चल रही है। एक तो जो महीना लोग कम मैंने जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं उनके पगार नहीं मिलते हैं, उसके ऊपर गाने हैं। और एक है लव सॉन्ग है जो प्यार भरी नगमे है। दोनों का थोड़ा थोड़ा सुनाना चाहूंगा। पगार दो मालिक मेरे, उधार पगार दो पगार। देखिए मुन्ना बाबू, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। वेबसाइट पे जो आपने जो गाने लगा रखे हैं, ठीक है, मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूं आपको, ऐसा मत समझिएगा। हमको सुनाइए भाई, हमको सुनना है आपसे, बहुत देर से हम सुनने, मेरी फरमाइश है, ठीक है। हम ये सुनना चाहते हैं। कौन वाला गाना है आपका? मुन्ना जी को हम व्हाट्सएप पे अभी अब जाते हैं। आप ही आज हम मुन्ना.com वाला जो आपका जो मतलब कि वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हमने विजिट किया था। क्या है आपका वेबसाइट का साहब URL? ध्यान नहीं आ रहा। मुन्ना देवराज मुन्ना से ही आएगा। देवराज मुन्ना.com, 1 मिनट आ जाएगा। देवराज मुन्ना, हाँ ये रहा, देवराज मुन्ना.com। यस, अब इसमें से आपकी अभी अब थोड़ी सी मैं थोड़ा समय लूंगा, और ठीक है, मैं आपके बारे में दर्शकों को सब कुछ बता चुका हूं कि किस तरीके से मुन्ना एक ब्रांड बनने की प्रक्रिया में है, और आगे जाएंगे मुन्ना। लेकिन मुन्ना को थोड़ा सा एक्सपोज किया जाए कि मुन्ना किस तरह की गाने पे को गाते हैं, तो मुन्ना बाबू की थोड़ी सी क्लास लगाई जाए। तो अभी वेबसाइट आपका खुल रहा है मुन्ना बाबू, तो उसमें से मैं आपको देख के बताता हूं कि क्या क्या आप गा रहे हैं।
अभी तो अश्लीलता की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो आप हमारे मित्र हैं, तो फिर भी लेकिन कठिन सवाल तो पूछने होंगे आपसे भी, ठीक है? नहीं तो फिर लोग कहेगा कि भाई पार्शलिटी करता है, ये बंदा जो है सो घर वाले आदमी से मानने की सवाल ढंग से नहीं पूछता है। काफी टाइम लग रहा है वेबसाइट खुलने में। हाँ, गोरी धीरे धीरे लांगा हटावन, ठीक है, ये एक गाना है मुन्ना आओ का, ठीक है। नंबर ले लो ये राजा, ठीक है। दूसरा गाना पिचकारी सटा के, ठीक है, ये पिचकारी सटा के आप गा रहे हैं गोरी धीरे धीरे लांगा हटावन, ठीक है। और मुन्ना क्या गाते हैं? मुन्ना गाते हैं दिल्ली के सरकार बबुनी। ये बड़ा अच्छा गाना लगा था, ये हमको सुनाइए। ये दिल्ली के सरकार बबुनी हमने सुना था अभी गाना, ये सुनाइए हमको। ये गाना 2011 में ही गाए थे हम। और छोड़िए ना कब गाए थे, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। आपने गाया, हमने सुना, और हमने सुना मतलब कि हम सुनाना भी चाहेंगे और लोगों को। तो गाने पे आता हूँ। और ओढ़निया कहवा छोड़ के बाया बाया छोड़ के ओढ़निया कहवा छोड़ के के बचा न पाई हो दिल्ली के सरकार, दिल्ली के सरकार दिल्ली के सरकार बबुनी ओढ़निया कहवा छोड़ के फैशनदार बबुनी छोड़ के फैशनदार बबुनी। और क्या है कि अरे ना होबे दिल्ली मुंबई धोखा हो जाई, अरे ना होबे दिल्ली मुंबई धोखा हो जाई, तेरा में पड़ जाइबू खिलल जवानी कुंभलाई, हर फेरा में पड़ जाइबू खिलल जवानी कुंभलाई, लिख नहीं कब लो है और कब लो थाना बबुनी ओढ़निया कहवा छोड़ के फैशनदार बहरहाल एक और देखिए, ये तो ओढ़निया का मतलब कि गाने का जो मुकरा है देवराज जी का, ओढ़निया कहवा छोड़ के ऐला फैशनदार बबुनी, ठीक है। ये भी इसको अश्लीलता के लेवल से ऊपर रखते हैं, ठीक है। बटन ऊपर के लगावा तोर क्या है गुलफान, बटन ऊपर के लगावा तोर दहिया लौकता, हाँ, इस तरह का एक लौकता, बटन ऊपर के लगावा तोरा, माने कि ये इसको आप किस श्रेणी में देखते हैं? ये अश्लील है या नहीं? जैसे कि आपने खुद बताया कि गाने का जो अर्थ के ऊपर है, मुझे खुद नहीं पता था जब गाया था उस समय। अब जी इसको अश्लील भी कहेंगे या ना भी कहेंगे, जैसे ड्रेसेस के ऊपर ये गाना है जो बटन, मतलब कि ये डबल मीनिंग गाने हैं, दो अर्थी गाने हैं, इसका दो तीन अर्थ निकल जाता है। और देखिए लेना किस अंदाज में है, बिल्कुल आपने सही कहा। और हमने यही बात, इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि गाने कोई भी अश्लील नहीं होते हैं, आप उसको किस अंदाज में सुनना चाहते हैं और आपका लब्बो लुआब क्या है। किसी को कोई सेक्सी कर दिया, ये कोई खराब शब्द नहीं है। सेक्सी का मतलब होता है कामुक। तो जो मिस इंडिया जो चुनी जाती है, मिस वर्ल्ड जो होती है, वो सेक्सी, कामुक, ब्यूटीफुल सब होती है, तब जाके वो बनती है मिस इंडिया या फिर वर्ल्ड। तो ये तो खैर कॉम्प्लीमेंट है और इस तरह की बातें। और अगर बटन लगाने की ही बात कर रहे हैं या बटन खोलने की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको इस अंदाज में भी ले सकते हैं कि भाई हाँ भाई बढ़िया गाना है। तो अंदाज अपना अपना है,
बहरहाल मुन्ना बाबू, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि आप अपने इस संगीत के क्षेत्र में, इस गाने बजाने के क्षेत्र में, और मेरे ख्याल से आप आजकल एक्टर भी हो गए हैं, मैं ठीक ठीक हूं तो बताइएगा कि काफी सारा आप एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। तो मुन्ना बाबू इसी तरीके से एक्टिंग में हाथ आजमाएंगे और गाने भी गाएंगे और हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। तो फिर मिलेंगे मुन्ना बाबू। अगर कोई नया कुछ अगर आता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको मतलब कि प्रमुखता से जो है सो अपने इंटरटेनमेंट सेक्शन में उसको लगाऊंगा कि भाई बिहार का हमारा भाई है, मेरा मतलब कि जानने वाला है, तो मैं जरूर उसको मतलब कि लगाना चाहूंगा। और बिहार के हर व्यक्ति का मैं उतना ही सम्मान करता हूँ, देश का भी सम्मान करता हूँ। तो जो चीजें जो चल रही हैं, इन सब बातों को अब यहीं पे विराम देना चाहूंगा मुन्ना बाबू। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना बाबू। चलते हैं मुन्ना बाबू। तो मुन्ना बाबू आपसे विराम अब चाहेंगे। जाते जाते आपको दिल से आभार। और आपके जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं चैनल को, जी उनको मेरा पैर छूकर प्रणाम। छोटे को शुभाशीष जी, और ऐसे ही हमें आशीर्वाद प्यार सब देते रहें। जय माता जी, जय माता जी रॉक्स। ठीक है मुन्ना बाबू, फिर मिलते हैं जी। तो ये थे मुन्ना, भोजपुरी के चमकते हुए और आने वाले भविष्य के स्टार। खबरों में बने रहिए, अवेयर न्यूज 24 आप देख रहे थे। ये एंटरटेनमेंट सेक्शन का एक कार्यक्रम था। तो आजकल लाइव सेशन के माध्यम से ही हम लोग जुड़ते हैं। बहरहाल चलता हूं, चलते चलते मुन्ना बाबू को प्रणाम, और मुन्ना बाबू को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। बहरहाल देखते रहिए और चैनल को फॉलो कीजिए। आजकल लाइक का बटन हमारे पेज से उड़ गया है, गायब कर दिया है फेसबुक। तो नया न्यू पेज एक्सपीरियंस मुझे दे रहा है। तो अगर YouTube पे भी ये वीडियो जाएगा तो YouTube पे अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी हैंडल का मतलब कि सभी हैंडलों का जो URL है वो @awarenewz24 है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।